इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। जी 10th क्लास आपका बायो का फर्स्ट वाला लेक्चर है। गैसियस एक्सचेंज चैप्टर का नाम है कि गैसों का तबादला किस तरह से होता है। तो फर्स्ट वाले चैप्टर से इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको अपने बुक से ऐसे ही हाईलाइट कर लेना। फर्स्ट वाली डेफिनेशन है सेलुलर रेस्पिरेशन। Cellular respiration is the process in which CH bond in the food are broken by oxidation reduction reaction and the energy is transformed into ATP। मतलब क्या है, जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से टूटते हैं और उनमें से एनर्जी रिलीज़ होती है ATP की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद आपकी दूसरी हाईलाइट जो डेफिनेशन है वो है गैसियस एक्सचेंज की। आपको ये रेड कलर के जो हाईलाइट है ना उसमें से नज़र आ ही रहा होगा, ये वाली गैसियस एक्सचेंज क्या है, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। मतलब क्या कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाने के अमल को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है ब्रीथिंग कहते हैं सांस लेने को। ऐसा प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडी, हवा को अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए और फिर इसी हवा को बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना। ओके, नेक्स्ट इज द गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स। Plants have no organ or system for the exchange of gases with their environment। कि पौधों के अंदर जो गैसों का तबादला है वो किस तरह से होता है। इंसान के अंदर तो फेफड़ों का होता है ना कि वो हवा को फेफड़ों में लेके जाता है, इनहेल करता है, फिर एक्सहेल करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो प्लांट्स में किस तरह से होगा कि उनके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है जो कि हवा अपने माहौल के साथ गैसों का तबादला कर सके। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी exchange gases with the environment by its own, यानी कि खुद अपनी मदद के तहत ही एक जो प्लांट है वो अपनी एनवायरनमेंट से गैसेस लेता है। The leaves and the young stem have stomata in their epidermis। एपी का मतलब होता है बाहर, डर्मस लेयर अपनी जो बाहर वाली लेयर है उसके ऊपर स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे सुराख पौधों के अंदर। द गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू दिस स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा के ज़रिए ही गैसों का एक्सचेंज होता है। उसके बाद क्या है कि द इनर सेल ऑफ लीफ, पत्ते के जो अंदर वाली सेल है जिसको क्या कहते हैं मेसोफिल सेल, एंड स्टेम, और जो पौधे का तना है उसके अंदर भी एयर स्पेसिस होती हैं, यानी कि हवा के गुजरने के लिए थोड़ी थोड़ी खाली जगह मौजूद होती हैं जिसके ज़रिए जो एक्सचेंज है उनकी गैसेस का वो होता रहता है। उसके बाद क्या है कि जो आपका पूरा प्रोसेस है स्टोमेटा का किस तरह से वो वर्क करता है वो आप लोग ये देख सकते हैं कि स्टोमेटा किधर है, ये प्रेजेंट है पत्ते की लेयर के अंदर। ये छोटे छोटे दो सुराख हैं जिनके ज़रिए प्लांट अपनी गैसों का तबादला करवाते हैं। जी डे टाइम पे क्या होता है, लीफ सेल फेस 2 सिचुएशन। उसके पास 2 तरह की सिचुएशंस होती हैं, एक दिन के टाइम और रात के टाइम। दिन के टाइम पहले आप लोग बात को समझ लें, होता क्या है कि सूरज की रोशनी पत्तों पे पड़ रही होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ग्लूकोज खुद तैयार करते हैं, साथ में क्या करते हैं ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। वही ऑक्सीजन इंसान अपने अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करवा लेते हैं। तो वो जब तक हमें ऑक्सीजन नहीं देते हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते। तो गैसों का एक्सचेंज उसके अंदर मौजूद स्टोमेटा के जरिए ही हो रहा था। डे टाइम पे मेसोफिल सेल्स पत्तों के अंदर मौजूद होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो हम रिलीज़ करते हैं वो उधर यूज़ हो रही होती है। तो वो
पौधों के अंदर गैसों का एक्सचेंज हो रहा है कि वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह के हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया सारा प्रोसेस डे टाइम का। आगे क्या है, ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है, व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकर, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही होती। द लीव सेल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, अपने माहौल से ही ऑक्सीजन लेता है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के ज़रिए वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करवा लेता है। डे टाइम पे मेसोफिल सेल्स काम कर रहे होते हैं, स्टोमेटा बंद होते हैं, और नाइट टाइम पे वो स्टोमेटा खुल जाते हैं और स्टोमेटा के ज़रिए सारी उसकी जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज हो रही होती हैं। उसके बाद आ गया है वुडी स्टेम में क्या होता है। ये तो ऊपर वाली जो बात होगी वो तो हो गई थी पत्तों की, जो पत्ते वाले पौधे हैं उनकी। अब आ गई जो बहुत से बड़े बड़े दरख्त हैं, उन दरख्तों की जो छाल है वो सारी लकड़ी की है, तो उन लकड़ी में से किस तरह हवा पास होगी, क्या कहते हैं, लेंटिकल। एक वर्ड है इधर जो कि हाईलाइट किया गया है, ये लेंटिकल की इधर डेफिनेशन और फंक्शन है। इन वुडी स्टेम एंड मेच्योर रूट, मेच्योर रूट जो बहुत ज़्यादा जिसकी उम्र ज़्यादा हो वो मेच्योर है, जड़ें। एंटायर सरफेस ऊपर वाली जो सतह है इस कवर्ड वो ढकी होती है बाय बार्क, बार्क कहते हैं छाल को। कुछ ऐसे दरख्त आप लोगों ने देखे होंगे जिसकी वो जो दरख्त है उसकी बाहर वाली थोड़ी थोड़ी छाल को अगर आप छेड़ें या खींचें तो वो उतर जाती है, उसे कहते हैं बार्क। विच इज़ इम्प्रीवियस टू दी गैसेज और वाटर, जिसके ज़रिए पानी और गैसें अंदर आते जाते हैं। हाउएवर दीज आर सर्टन पोर, से छोटे छोटे सुराख होते हैं इन द लेयर ऑफ बार्क, इन सुराखों को कहते हैं लेंटिकल। और ये आगे है लेंटिकल का फंक्शन, अलो एयर टू पास थ्रू दैम, उसके अंदर से हवा क्रॉस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, द एक्वाटिक प्लांट, जो पानी वाले पौधे हैं वो किस तरह से सांस लेते हैं, गेट ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन द वाटर, वो वाली ऑक्सीजन को ले लेते हैं जो कि पानी के अंदर हाल हुई होती है। जो आपका वाटर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो वही ऑक्सीजन जो है वो एक्वाटिक पौधे जो ऐसे जो कि पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसी पानी में ही रिलीज़ कर देते हैं। ओके, ये था आज का आपका टॉपिक। आगे नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।